बायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? अगर एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, तो जो बायोटिक होते हैं वो क्या होते हैं? वो लिविंग थिंग्स होते हैं, राइट। तो लिविंग थिंग्स में आप बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं जो लिविंग बींग्स होते हैं या फिर लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे कि हो गए हमारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। ये सब क्या है? ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। मतलब हैबिटेट के कौन से कंपोनेंट हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ओके, तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ये दोनों ही इन्वायरमेंट के या नेचर के पार्ट हैं, मतलब हैबिटेट के पार्ट हैं, और दोनों ही एक जीव, किसी भी जीव के जीवन को चलाने के लिए दोनों ही कंपोनेंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आगे यहाँ बताया जा रहा है कि जो इन्वायरमेंट होता है वो काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ होता है। ठीक है, कहीं देखिए तो डेजर्ट है जहाँ पे इतना ज़्यादा हॉट है कि वहाँ पे पानी की कमी बहुत ज़्यादा है, और कहीं रेन फॉरेस्ट इतना ज़्यादा है कि वहाँ हॉट भी है और वहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है। तो इस तरीके से प्लांट्स जो रेन फॉरेस्ट में जी सकते हैं, मतलब जो ग्रो कर सकते हैं, वो डेजर्ट में नहीं ग्रो कर सकते हैं, और जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं वो जो है फॉरेस्ट में, रेन फॉरेस्ट में नहीं सर्वाइव कर सकते हैं या फिर वो नहीं ग्रो कर सकते हैं। इसी तरीके से जो इन्वायरमेंट, मतलब जिस तरीके का इन्वायरमेंट पॉन्ड, लैक, रिवर्स में होता है वो काफ़ी अलग होता है। किससे? सी और ओशियन से। अगर जिस तरीके का इन्वायरमेंट आप लेक, पॉन्ड और रिवर में देखते हैं, सेम तरीके का कंडीशन या फिर सेम तरीका का इन्वायरमेंट आप सीज में या फिर ओशन में आप नहीं देख सकते हैं। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं कि जिस तरीके से एक फ्रॉग पॉन्ड में रहता है, क्या वो वही फ्रॉग इसी तरीके से एक सी में अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा? जी बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से वेल है, शार्क है, ये सब क्या है? ये सब ओशियन में रहने वाले जीव हैं जो कि इसमें पॉन्ड में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से क्या है, ये अलग अलग जगहों पे, मतलब ये यही बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये अपने अपने वास स्थान पे जीवित रह सकते हैं। तो इस वजह से ये सब इनका क्या है? हैबिटेट है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। हैबिटेट्स के टाइप्स क्या होते हैं? तो यहाँ पे बताया गया है हैबिटेट्स के बारे में कि उसका जो हैबिटेट का टाइप है, यहाँ पे दो तरीके के हैबिटेट्स बताए गए हैं। एक है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और दूसरा है एक्वेटिक हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मतलब होता है मरुस्थलीय वास स्थान। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जीव या फिर वो ऑर्गेनिज्म जो कि लैंड में रहता है, और वो हो सकता है कि बहुत बड़ा वो एक एबायोटिक फैक्टर भी हो सकता है, मतलब या फिर यहाँ बताया जा रहा है कि जो लैंड है, लैंड पे बहुत मतलब बड़े तरीके से जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। मतलब टेम्परेचर, मेनली जो टेम्परेचर की बात हो रही है, टेम्परेचर और वाटर, ये दो चीज़ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिलाने के लिए या फिर वो अपने जीवन को सही तरीके से चल सके, ये दो चीज़ उसको बहुत अच्छे से कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। लैंड पे ही ये चीज़ क्या हो सकती है? प्रोवाइड हो सकती है, और कहीं ये चीज़ प्रोवाइड नहीं हो सकती है। तो कुछ तरीके के यहाँ पे लैंड हैबिटेट्स दिखाए गए हैं जो कि नीचे यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे कि पहला है डेजर्ट हैबिटेट्स। डेजर्ट हैबिटेट्स के बारे में बताया जा रहा है कि जो डेजर्ट होता है वो एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक्सट्रीम ड्राई और हॉट होता है। तो इस हॉट डेजर्ट में दिन के समय टेम्परेचर, और वो भी गर्मी के समय, लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। और मतलब सालाना जो बारिश होती है उस समय बस नॉर्मली 10 इंचेस जो है कम हो जाती हैं। बाकी यहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं, जैसे कैक्टस हो गया, ये मतलब यहाँ पे ग्रो कर सकता है। कैमल हो सकता है, रेटल स्नेक्स हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, वही वो यहाँ पे रहते हैं। तो इस तरीके के जीव जंतु को जो ये डेजर्ट हैबिटेट में रहते हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको डेजर्ट हैबिटेट्स कहते हैं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। नेक्स्ट इज आवर ग्रास लैंड हैबिटेट्स। ग्रास लैंड हैबिटेट्स से आप समझ रहे हो कि
किस तरीके का ये हैबिटेट है, तो ये ग्रासलैंड वो एक ऐसा एरिया है जो बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है, मतलब कि दिन के समय बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है और रात के समय बहुत कूल होता है। रात के समय मतलब जो इनका इन्वायरमेंट है वो नॉर्मल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, लेकिन दिन के समय बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। और मेनली जो ग्रासलैंड है ये कहाँ कहाँ मतलब जो ग्रासलैंड होता है इस तरीके के हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। ग्रासलैंड क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है बहुत सारे एनिमल्स को, जैसे जिराफ है, लॉयन है, एलिफेंट है, जेब्रा है, ये सब क्या करते हैं इस तरीके के ग्रासलैंड्स में रहते हैं। तो वो क्या हो गया, ये ग्रासलैंड उनका क्या हो गया, हैबिटेट हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रेन फॉरेस्ट हैबिटेट्स। अब रेन फॉरेस्ट में किस तरीके के हैबिटेट्स होते हैं, मतलब रेन फॉरेस्ट भी एक हैबिटेट है और यहाँ पे किस तरीके का जीवन यापन होता है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो जो रेन फॉरेस्ट है इसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी कहा जाता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, ये इक्वेटर के मतलब ट्रॉपिक रीजन में पाया जाता है, इक्वेटर के मध्य में, जिसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच पाया जाता है इस एरिया में। क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है इस वजह से इसका नाम क्या है, रेन फॉरेस्ट हैबिटेट। ओके, मतलब रेन फॉरेस्ट इसे कहते हैं। यहाँ का जो रीजन होता है वो काफ़ी वार्म होता है और मतलब गर्म होता है और काफ़ी गीला होता है, मतलब वेट होता है। यहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से यहाँ पे जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं जैसे कि मैनग्रोव्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं यहाँ पे ग्रो करते हैं। प्लस एनिमल्स में मंकी, यहाँ पे स्नेक, लिजार्ड जो है ऐसे तरीके के जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से नेक्स्ट है जो है वो टुंड्रा हैबिटेट्स है। टुंड्रा हैबिटेट्स कैसे होते हैं उसके बारे में भी यहाँ बताया जा रहा है कि जो टुंड्रा हैबिटेट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कूल होते हैं और हमेशा स्नो से ढके हुए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं, जैसे पोलर बियर हो गया, ये सब यहाँ पे पेंगुइन्स वगैरह हो गई हैं, और कुछ ग्रासेस भी यहाँ पे पाई जाती हैं, तो वो यहाँ पे पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, हर समय यहाँ पे बर्फ़ होता है और ऐसे ही जीव जंतु यहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं। हम, आप या फिर नॉर्मल मंकीज़, नॉर्मल जबराज या फिर ये सब यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं, टुंड्रा हैबिटेट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आवर माउंटेन हैबिटेट्स। अब माउंटेन हैबिटेट्स कैसा होता है वो भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड होता है, ठीक है। यहाँ का वेदर कंडीशन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ठंड होता है और यहाँ पे हवाएं बहुत ज़ोर ज़ोर से चलती हैं। यहाँ पे स्नोफॉल भी होता है नॉर्मल विंटर्स में, मतलब विंटर्स में नॉर्मली अब इस समय वहाँ पे जो स्नोफॉल्स होते हैं वो होने शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पे होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि इन तरीके के माउंटेन्स में पाए जाते हैं, जैसे कुछ माउंटेन गोट्स हो गए, याक हो गए, शिप हो गए, पाइन्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, ये माउंटेन हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, मतलब यहाँ रहते हैं और ये अपने जीवन को इस तरीके से यहाँ पे चला लेते हैं, ठीक है। ये बात अभी तक हमारी हुई टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स की। अब बात आती है एक्वेटिक हैबिटेट्स की। एक्वेटिक हैबिटेट्स मतलब होता है जलीय वास स्थान, मतलब आप जल से मतलब समझ रहे हैं कि वो जीव जंतु जो पानी में रहते हैं। अब पानी भी किस तरीके के पानी में रहते हैं वो इस चैप्टर में आगे बताया जा रहा है। तो एक्वेटिक हैबिटेट्स क्या होते हैं, ये वो होते हैं कि जितने भी अब ऐसे वाटर बॉडीज़ जो कि इस प्लैनेट पे पाए जाते हैं उसमें कुछ जीव रहते हैं। कुछ जीव फ्रेश वाटर में रहते हैं, कुछ मैराइन में रहते हैं, कुछ कोस्टल हैबिटेट्स में भी रहते हैं। तो इस तरीके से मतलब जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इस नेचर को ही मतलब क्योंकि ये सारी चीज़ नेचर में पाई जाती है तो ये नेचुरल होम है उनके लिए जहाँ पे ये रहते हैं। तो आइए अब हम आगे बात करते हैं फ्रेश वाटर हैबिटेट की। फ्रेश वाटर हैबिटेट मतलब क्या? फ्रेश वाटर हैबिटेट का मतलब है यहाँ पे लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, ये सब एग्जाम्पल हैं जहाँ पे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो वो इस तरीके के मतलब लेक्स, रिवर, पॉन्ड्स में रहते हैं, उसे क्या बोलेंगे? फ्रेश वाटर हैबिटेट।
ठीक है। कुछ एनिमल्स भी रहते हैं जैसे फिशेस हो गए, वाटर बग्स हो गई, वाटर लिलीज हो गई, ये सब कहाँ रहते हैं? फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में ही रहती हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मैराइन हैबिटेट, समुद्री जीवन, ठीक है। यहाँ पे मैराइन हैबिटेट्स का मतलब है वो हैबिटेट जो जुड़ा हुआ है किससे? सीज से और ओशियन से। बहुत ही लार्ज वैरायटी में एनिमल्स यहाँ पे रहते हैं, बहुत ही अलग अलग तरीके के, कुछ बहुत ही छोटे, कुछ बहुत बड़े, कुछ मध्यम वर्ग के, कुछ और भी बहुत बड़े, इस तरीके के, मतलब जैसे ब्लू व्हेल वगैरह हो गए, ये सब कहाँ रहते हैं? ये सीज और ओशियन में ही रहते हैं। कुछ मतलब ऐसे भी जानवर हैं जो कि फिश की तरह होते हैं, मतलब फिश भी होते हैं, और वेल्स होते हैं, शार्क होती है, जेलीफिश होती है, क्रैब, स्टारफिश, सी टर्टल, ऑक्टोपस और सीवीड्स, ये सब कहाँ रहती हैं? ये सब मैराइन हैबिटेट में रहती हैं। तो अगर हमें इन सब को देखना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें मैराइन हैबिटेट्स में जाना पड़ेगा। मतलब मैराइन हैबिटेट्स में हम इन सब को पा सकते हैं। उन मैराइन हैबिटेट मतलब क्या? सी और ओशियन में, ओके। अब नेक्स्ट है कोस्टल हैबिटेट्स। कोस्टल हैबिटेट्स क्या है? इसका मतलब है वो रीजन जहाँ पे सी और लैंड मीट करते हैं, मतलब आपस में मिलते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं? कोस्टल हैबिटेट कहते हैं। अलग अलग तरीके के हैबिटेट्स हमारे लैंड और सी में मतलब पाए जाते हैं, आप देख सकते हैं, और अलग अलग तरीके के जीव जंतु यहाँ पे रहते हैं। तो कुछ जो हैबिटेट्स होते हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं कि किस तरीके से कोस्टल हैबिटेट में कैसे जीव जंतु पाए जाते हैं या फिर हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे एस्टोरीज बता रहा है कि एक कोस्टल रीजन है जहाँ पे सॉल्ट वाटर मिक्स होता है किससे? फ्रेश वाटर से। तो सोचिए जहाँ पे सॉल्ट वाटर फ्रेश वाटर से मिक्स हो रहा है वहाँ पे किस तरीके के ऑर्गेनिज्म पाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी अलग तरीके का एक हैबिटेट देखने को मिलता है, जैसे कि क्रैब, ऑयस्टर्स, सीवीड्स और मैनग्रोव्स, ये सब कहाँ देखने को मिलते हैं? उस जगह पे जहाँ पे एक ओशियन मतलब एक पानी दूसरे पानी से जो कि टोटल अलग है, एक फ्रेश वाटर एक सॉल्ट वाटर से मिलता है, उस जगह पे भी एक हैबिटेट रहता है जिसे कोस्टल हैबिटेट कहते हैं, ओके। आप जीव मतलब यहाँ पे नॉर्मली देख भी सकते हैं, फ्लावर और प्लांट और जीव भी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे दिया गया है पिक्चर में, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज आवर एडेप्शंस। एडेप्शंस यहाँ बताया गया है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो कि पर्टिकुलर एक हैबिटेट में मतलब पाया जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो और कहीं एडप्ट नहीं कर सकते, मतलब अपने आप को और कहीं वो नहीं जीवन को अपने चला सकते हैं। तो मतलब एक पर्टिकुलर एक जगह पे जब वो अपने जीवन को चलाते हैं तो वो उनका क्या होता है, वो उनका एडेप्शन होता है, ठीक है। और इनके पास यूनिक फीचर होते हैं जिनसे वो अपने आप को उस कंडीशन में चला पाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ बताया जा रहा है कि एक फ़िश है वो अडेप्ट करती है किसमें? वाटर में, वो पानी में ही जीवित रह सकती है, आप उसे पानी से बाहर निकालोगे वो मर जाएगी। एक मंकी जो कि वो ट्री पे ही अपने जीवन को बिताना अच्छा लगता है, मतलब वो ट्री पे ही रहता है। और एक कैमल जो कि डेजर्ट में रहता है, अगर आपसे पूछा जाए कैमल कहाँ रहता है तो आप कभी नहीं कहोगे कि वो स्टेबल में रहता है या शेड में रहता है या डेन में रहता है, आप फटाक से बोलोगे कि वो कहाँ रहता है, वो रहता है डेजर्ट में। तो ये उसका एडेप्शन है, ठीक है। कुछ इनमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक फीचर पाया जाता है जिससे कि इनका हैबिटेट वहाँ पे वैसा ही बन जाता है, ठीक है। और उसके कारण वो उस एरिया में उस जगह पे वो अपने आप को सरवाइव करा पाते हैं और अपने सराउंडिंग के हिसाब से वो वहाँ पे रह जाते हैं और उसी तरीके से वो अपने जीवन को चलाते हैं। तो ये क्या कहलाता है? एडप्शन कहलाता है। अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरीके का एडप्शन देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है एडप्शन फॉर डेजर्ट हैबिटेट। डेजर्ट हैबिटेट के लिए एडप्शन कैसा होता है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो डेजर्ट हैबिटेट होता है वहाँ का टेम्परेचर जनरली बहुत हाई होता है, रेनफॉल बहुत ही कम होता है। प्लांट जैसे कैक्टस वगैरह हो गए और जितने भी मतलब पाम ट्री वगैरह हो गए, एनिमल्स में हम नॉर्मली बोल सकते हैं कैमल है, रेप्टाइल्स हैं,
ये सब क्या करते हैं, इस तरीके के कंडीशन में अपने आप को ढाल लेते हैं और इसी तरीके से वो अपने जीवन का यापन करते हैं। अब प्लांट लाइफ की अगर बात की जाए तो यहाँ प्लांट लाइफ की बात बताई जा रही है कि यहाँ के प्लांट लाइफ कैसे होते हैं। क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो जो कुछ प्लांट्स जो यहाँ पे मतलब ग्रो करते हैं वो डेजर्ट में ग्रो करते हैं। तो एक मतलब कंडीशन होता है इनके साथ जिसे हम ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। यहाँ के प्लांट्स को हम ज़ीरोफाइट्स कहेंगे, ठीक है। क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत कम मात्रा में, मतलब पानी उनके पास बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो वो कम मात्रा में पानी में ही अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं और अपने जीवन को चलाते भी हैं। कुछ एडाप्शंस जो कि डेजर्ट प्लांट में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे बताई गई है पॉइंट वाइज। तो जैसे यहाँ बताया गया है कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि उनकी क्या होती है, रूट जो होती है वो काफ़ी लंबी होती है, वो सॉइल में बहुत नीचे तक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पानी की खोज में जाते हैं, वो पानी को क्या करना चाहते हैं, अब्जॉर्ब करना चाहते हैं, जिससे कि वो अपने जीवन को चला सकते, क्योंकि ऊपर से इन्वायरमेंट से उनको पानी उस मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। सेकेंड पॉइंट यहाँ बताया रहा है कि बहुत सारे प्लांट्स जैसे कि ये कैक्टी हो गई हैं, इनमें क्या होती है, इनकी जो सिस्टम होती है जो इनकी जो पूरी स्टेम होती है वो पूरी फ्लैशी होती है, मतलब एक तरीके से मांसल होती है। ये क्या करते हैं, इसी मांसल एरिया में ये क्या करते हैं, वाटर को और फूड को स्टोर करते हैं और फिर उसके बाद उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सैक्युलेंट बोलेंगे। ये क्या करते हैं, इसी स्टेम के माध्यम से वो अपने आप को थोड़ा मोटा भी बनाते हैं, वैक्सी भी बना लेते हैं, प्लस अपने आप को थोड़ा सा उनमें लेयर कुछ अच्छे से हो जाते हैं, मतलब थोड़ा लेयर भी इनके ज़्यादा हो जाते हैं। तो इससे ये क्या करते हैं, अपने आप में से पानी को जाने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ बता रहा है, एज मैक्सिमम लॉस ऑफ वाटर टेक प्लेस थ्रू द लीव्स। अब आप जानते हैं कि पत्तियों से बहुत सारा पानी चला जाता है। नॉर्मल हमारे यहाँ भी जो प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियों से ही पानी जो है वेपर बन के चला जाता है। फोटोसिंथेसिस में भी ये काम होता है। तो क्या होता है कि यहाँ की पत्तियों में क्या पाया जाता है, स्पाइन पाई जाती है, मतलब कांटे पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये क्या करती हैं, अपने आप में से पानी को नहीं जाने देती हैं। ये अपने आप को वैसे भी पानी कम है और अगर इनकी पत्तियों से पानी चला जाएगा तो फिर ये कैसे जिंदा रहेंगे। इस वजह से ये अपने स्पाइन की वजह से अपने आप में स्टोमेटा को नहीं ओपन होने देती हैं और अपने आप में पानी को बचा लेती हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि उनमें बहुत कम स्टोमेटा भी पाए जाते हैं, या फिर वो रात के समय अपने स्टोमेटास को खोलती हैं और दिन के समय अपने स्टोमेटास को बंद रखती हैं, क्योंकि दिन के समय फोटोसिंथेसिस होता है और उनके स्टोमेटा अगर खुल जाएगी तो ये क्या करेंगे, मतलब इन्वायरमेंट में इनके यहाँ से पानी, इनके पत्तियों से पानी चला जाएगा। अब पानी चला जाएगा तो फिर दिक्कत है इनके लिए। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, रात के समय अपने स्टोमेटास को खोलते हैं और नमी को सोखते हैं, ठीक है। अब एनिमल्स लाइफ बताया जा रहा है कि यहाँ का एनिमल लाइफ कैसा होता है। बहुत सारे डेजर्ट में एनिमल इंसेक्ट जो है सर्वाइव करते हैं। हीट इतना ज़्यादा होता है कि फिर भी ये अपने आप को वहाँ पे टिकाए रखते हैं, अपने आप को वहाँ पे चलाए, मतलब अपने जीवन को चलाते हैं। ये क्या करते हैं, ये दिन के समय बहुत ही ज़्यादा हीट को क्या करते हैं, उससे लड़ते हैं हॉटनेस से, और रात के समय जब नॉर्मल हो जाता है समय तो ये अपने आप को कूल डाउन करते हैं। नॉर्मली ये इस तरीके से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। रैट है, स्नेक्स हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि यहाँ के एनिमल्स क्या करते हैं, अपने आप को चलायमान रखते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे एनिमल्स को नॉकटर्नल एनिमल्स कहते हैं, ओके। ये इस तरीके के एनिमल्स होते हैं। कुछ पॉइंट्स इसमें भी बताए गए हैं, जैसे कि हमारा कैमल सबसे मतलब कॉमन एग्जाम्पल है डेजर्ट के लिए। तो जो कैमल है वो हॉट डेजर्ट में रहता है। इसकी क्या होती हैं, इसकी जो लेसेस होती हैं
आईलैशेस वो काफ़ी लंबी लंबी होती हैं, मतलब बड़े बड़े होते हैं। उससे क्या होता है, इन जब बहुत ज़ोर से हवा चलती है तो उसके साथ सैंड भी उड़ता है, तो इससे ये अपनी आँखों को बंद कर लेती हैं, तो इनकी आईलैशेस जो होती हैं वो इनको बचाने में मदद करती है, इनके आँखों में कोई धूल ना जा सके। प्लस इनके नॉन्स्ट्रिल जो होते हैं नाक के, वो भी क्लोज होने वाले होते हैं। जैसे ही ऐसे सैंड भरी तूफानें चलती हैं, ये फटाक से अपने नॉन्स्ट्रिल को, अपनी आँखों को बंद कर लेती हैं। प्लस सेकेंड पॉइंट बता रहा है कि इनके पास हम्प होता है कैमल्स के पास, जिससे ये फैट्स को या फिर इनके फूड को स्टोर कर लेते हैं। इनके फीट पे आप देख रहे हैं हम, ये यहाँ पे अपने क्या करता है, फूड को स्टोर कर लेता है, जिससे कि फिर वो आराम से अपने जीवन को काफ़ी दिनों तक चलाता है। जब उसे खाने की कमी हो जाती है तो वो वहाँ से लेके खाता है, मतलब वो हेल्प करता है इसकी बॉडी को चलाने के लिए। फिर ये बहुत ही, मतलब एक बार में ये बहुत क्वांटिटी में पानी पी लेता है, फिर उसको स्टोर करके रखता है, क्योंकि ये लंबे समय तक उस पानी का भी यूज़ करता है। प्लस इसके पास बड़े लंबे लंबे से पैर होते हैं, और मतलब इसके जो पाँव होते हैं वो काफ़ी गद्देदार होते हैं, जिसकी वजह से ये आराम से डेजर्ट में चल पाता है। और प्लस इतनी लंबे पैर होते हैं कि जिसकी वजह से ये गर्म जो सैंड है उससे वो दूर रह पाता है, इसको गर्मी भी उतनी नहीं लग पाती है। ठीक है, आगे है एडॉप्शन ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट का एडॉप्शन कैसे होता है वो चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स में एडाप्ट करते हैं अपने आप को, तो कुछ फैक्टर्स भी होते हैं इनमें, किस तरीके से इनकी ब्रीदिंग होती है वाटर में, उनका मूवमेंट कैसा होता है पानी में, प्लस ये किस तरीके के प्रेशर में रहते हैं और किस तरीके के प्रेशर में नहीं रहते हैं। तो प्लांट लाइफ के बारे में बताया जा रहा है। जो प्लांट होते हैं वो कुछ वाटर में भी रहते हैं, जिसे एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। तो जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स क्या कहलाते हैं, हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। ये फ्रेश वाटर बॉडीज़ में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, जैसे कि पॉन्ड में, लैक में, रिवर्स में, इनमें क्या करते हैं, अपने आप को एडप्ट करते हैं। तो ये ऐसे होते हैं, मतलब ये जलीय जीव होते हैं, फिर जलीय प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स के बारे में हो रहा है तो पौधे। ओके, यहाँ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे वाटर लिली हो गया, लोटस हो गया, ये कहाँ रहते हैं, ये मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा। तो जो लोटस होते हैं वो किस तरीके के मतलब किस तरीके से अपने आप को पॉन्ड पे तैराते हैं, प्लस इनकी जड़ें भी तैरती रहती हैं। तो इस तरीके से ये यहाँ बताया गया। कुछ फ्लोटिंग लीव्स भी होती हैं, मतलब इसी में इसके जो लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इसी पानी में तैरते रहते हैं। इनमें क्या होता है, इनके सरफेस पे थोड़ा वैक्स टाइप का कुछ सिस्टम होता है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, ये जो पानी की सतह है उस पर तैरते रहते हैं। क्योंकि वैक्स टाइप का इनका सरफेस होता है तो ये वाटरप्रूफ की तरह बिहेव भी करते हैं। ये पानी में गल नहीं जाते हैं, बल्कि पानी से लड़ जाते हैं। ये इनमें स्टोमेटास पाए जाते हैं इनके सरफेस पे। ओके, फिर उसके बाद इनके स्टेम्स जो बताए जा रहे हैं, इनके स्टेम्स जो होते हैं नैरो होते हैं। ठीक है, और काफ़ी अच्छे स्टैंड होते हैं, जिसकी वजह से ये अच्छे तरीके से अपने आप को डैमेज नहीं होने देते हैं। और जो मतलब क्योंकि ये नैरो टाइप के होते हैं तो इनमें एयर स्पेस भी होते हैं, और ये आराम से उस सतह पे क्या कर सकते हैं, अपने आप को तैरा सकते हैं या फिर उसी में तैरते रहते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, जैसे हाइड्रा हो गया, और एक मिनट, ओके, वेलिजिनेरिया हो गया, ये सब क्या है, ये भी एक तरीके के सब मैरिज्ड हैं। ये इनकी भी रूट्स क्या होती हैं, बहुत ही मतलब पुअरली डेवलप्ड होती भी हैं और नहीं भी होती हैं। इस वजह से सेम इनके साथ भी होता है। इनकी जो कोटिंग होती है वो वैक्स टाइप की होती है, जिसकी वजह से इनमें से पानी लॉस बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, प्लस ये पानी की सरफेस पे आराम से तैर सकती हैं। ओके, नाउ अब हम एनिमल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि एनिमल लाइफ कैसा होता है ऐसे एक्वेटिक हैबिटेट्स में। जो एनिमल लाइफ होते हैं ये पूरे तरीके से पानी में रहते हैं, इस वजह से इनको एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। कुछ अडॉप्शंस एक्वेटिक एनिमल्स में देखी गई हैं, जो कि नीचे दी गई हैं, बताई गई हैं। एक्वेटिक एनिमल्स क्या होती हैं, ये स्ट्रीमलाइन इनकी बॉडी होती है। ठीक है, जो कि इनको हेल्प करता है ईजिली पानी में मूव करने के लिए, जैसे कि हमारा ऑक्टोपस हो गया, और
स्क्वाइड्स हो गए, ये सब क्या है, इसमें स्ट्रीमलाइंड बॉडी नहीं पाई जाती है, जिसकी वजह से इनका शेप इस तरीके से होता है कि ये इनको स्विम करने में मदद आती है। मतलब ये उस तरीके से फिर अपनी बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये अपने आप को स्विम करा पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि पानी में ही सांस लेते हैं। किसके द्वारा? अपने गिल्स के द्वारा। जैसे फिशेस हैं, इनमें क्या होता है, ब्लैडर्स होती हैं, और इसकी वजह से ये क्या करते हैं, पानी में तैर पाते हैं, मतलब फ्लोट कर पाते हैं। और प्लस जो फिशेस होती हैं वो विदाउट एयर ब्लैडर, कुछ ऐसी फिशेस होती हैं जिनमें एयर ब्लैडर्स नहीं होते हैं। तो जैसे शार्क हो गया, इसको स्विम करने के लिए मतलब ये डूबने से ये हमेशा स्विम करता रहता है, और ये कभी भी अपने आप को मतलब डूबने से क्या करता है, बचाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कुछ एक्वाटिक एनिमल्स, जैसे डॉल्फिन हो गया, व्हेल्स हो गए, इनके पास गिल्स नहीं होती हैं। तो ये कैसे ये सांस कैसे लेते हैं? ये डायरेक्ट अपने नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं। तो इनके पास होल होता है जो कि इनके ऊपर पार्ट पे, हेड पे प्रेजेंट होता है। ये इनको सांस लेने में क्या करता है, मदद करता है। ये पानी की सरफेस पे आती हैं और सांस लेके वापस अंदर चली जाती हैं। ठीक है। कुछ एम्फीबियंस होते हैं जो कि जैसे फ्रॉग हो गया, इसके पास क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग हिंड लेग होते हैं, मतलब इसके पीछे के स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं, जिसकी वजह से ये बड़ी अच्छे से जंप कर पाता है। प्लस ये अपने जो शिकारी है उसको आराम से पकड़ के खा लेता है। तो इस तरीके से इसके पास अच्छे पैर, मतलब वेब लाइक स्ट्रक्चर टाइप के फीट होते हैं, जिससे कि ये स्विम भी बहुत अच्छे से पानी में कर पाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे अडॉप्शन फॉर माउंटेन हैबिटेट्स। अब माउंटेन में किस तरीके का अडॉप्शन होता है, यहाँ बताया गया है कि माउंटेन्स रीजन में, स्पेशली इन स्नो कैप्ड हिमालय, मतलब जहाँ पे बर्फ़ से पूरी ढकी हुई हिमालय है, ये नॉर्मली कोल्ड और विंडी होता है, मतलब कि यहाँ पे नॉर्मली कूल होता है, मतलब काफ़ी ठंडा होता है और हवादार होता है। जो माउंटेन्स हैं वो नॉर्मली जो है स्नो से विंटर सीजन में ढकी हुई होती है। इस तरीके के वेदर कंडीशन को क्या करते हैं, मतलब इस तरीके का वेदर कंडीशन दोनों प्लांट और एनिमल को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो अगर प्लांट लाइफ को अफेक्ट करता है तो वो कैसा होता है, वो यहाँ बताया गया है कि कुछ एडेप्शंस जो होते हैं प्लांट रीजन में अफेक्ट करते हैं। जैसे कि जो ट्री होती हैं इस रीजन की, वो कोन शेप में होती हैं, क्योंकि यहाँ पे विंटर सीजन होता है और स्नो फॉलिंग होती है जब विंटर सीजन में, तो स्नो जो है ये जो अगर कॉनिकल शेप नहीं रहेगा तो इनके पेड़ पौधों को क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है। इस वजह से इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कॉनिकल शेप में होती है। देन नेक्स्ट इज जो लीव्स होती हैं, इनके लीव्स में स्पाइन्स पाई जाती हैं, मतलब निडल शेप में होती हैं, सुई के आकार की होती हैं, जिसकी वजह से प्लस इनमें वैक्स की कोटिंग होती है, वैक्स लाइक कोटिंग होती है, जिसकी वजह से ये अपने में से पानी भी नहीं खो पाती हैं और जो स्नो इनको ऊपर गिरता है वो आसानी से नीचे फिसल जाता है। इनमें क्या होता है, ये लो टेम्परेचर में भी, लो लाइट में भी अपने आप में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कर लेती हैं। ठीक है। आगे है यहाँ पे एनिमल्स लाइफ। अब एनिमल लाइफ के बारे में बता रहा है कि माउंटेन जो है, माउंटेन्स में बहुत ही अलग अलग तरीके के एनिमल्स लाइफ देखने को मिलते हैं। ये क्या करता है, मतलब यहाँ पे नेचुरल हैबिटेट भी प्रोवाइड होता है। लार्ज नंबर पे बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं, जैसे टाइगर है, याक है, मक्स डियर है, वाइल्ड गोट है, शिप है, वुल्फ है, ये सब क्या होते हैं। और प्लस यहाँ स्नो लिपर्ड भी पाए जाते हैं। कुछ हैबिटेट जो होते हैं वो एनिमल्स में देखने को मिलते हैं, जो कि इस रीजन में कुछ नीचे यहाँ पे बताए गए हैं पॉइंट्स में। आगे हम देखते हैं कुछ एनिमल्स जैसे कि याक हो गए, इनके पास कैसा होता है, इनकी बॉडी पे बहुत सारे रोए होते हैं, मतलब हेयर्स बहुत ढेर सारे होते हैं, जिनकी वजह से इनको क्या होता है, गर्माहट फील होती है। प्लस कुछ ऐसे भी उनके पास मतलब हॉर्न भी होते हैं बड़े बड़े से, जो कि कर्व्ड होते हैं, हूव्ड होते हैं, जो कि आइस को ग्राउंड में ब्रेक करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे पोलर बियर हो गए, ये सब कहाँ रहते हैं, बहुत ही कोल्ड रीजन में रहते हैं। इनके पास भी बॉडी बड़ी थिक फर होती है, मोटी फर वाले होते हैं, जिसकी वजह से ये कोल्ड से बच पाते हैं। पेंगुइन को देख लिया जाए, पेंगुइन के पास ना ऑयली और वाटरप्रूफ उसकी फीदर होती है पूरी,
उसकी पूरी बॉडी ही ऑयली ऑयली होती है प्लस वाटर प्रूफ होती है, जिसकी वजह से ये उस मौसम में भी बड़े आसानी से अपने आप को ढाल सकती है। फिर उसके बाद माउंटेन गोट जो माउंटेन गोट्स होती हैं इनके पास भी बड़ी स्ट्रॉन्ग जो हूप्स होती हैं वो होती हैं, प्लस ये बड़े मतलब रॉक्स में अच्छे से क्लाइंब भी कर सकती हैं, तो एक तरीके से बहुत अच्छे से अपने आप को वहाँ पे ढाल सकती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जैसे बियर हो गया और डॉर्मोस हो गए और हाइबरनेट्स हो गए, जैसे कि कुछ गो टू स्लीप फॉर द इंटायर विंटर। कुछ ऐसे होते हैं जो कि पूरा विंटर सीजन ये सोने में लग जाता है, मतलब ये सोते ही रहते हैं, क्योंकि फूड इज़ नॉट अबंडेंट इन विंटर। क्योंकि जो फूड जो है वो विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा उनको मतलब आराम से मिल जाता है। बर्ड कुछ ऐसी होती हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह क्या कर जाती हैं, माइग्रेट करने के लिए मतलब वार्म प्लेस पे चली जाती हैं, क्योंकि वो यहाँ का सिचुएशन नहीं झेल पाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब यहाँ बताया जा रहा है अडेप्शन फॉर ग्रासलैंड हैबिटेट। ग्रासलैंड हैबिटेट में अडेप्शन कैसा होता है वो यहाँ बताया गया है। तो ग्रासलैंड जो होता है वो बहुत ही रिच वैरायटी, मतलब बहुत ही बड़े लेवल पे फ्योना और फ्लोरा पाया जाता है, जो कि स्मॉल प्लांट्स बहुत सारे हो सकते हैं और बहुत सारे स्मॉल से बड़े एनिमल्स भी देखे जा सकते हैं। तो जो प्लांट लाइफ है हम उसके बारे में पहले बात करेंगे। जो ग्रास लैंड है वो काफ़ी विंडी होती है और मतलब कि हवादार होती है और काफ़ी सूखी एरिया होती है। तो यहाँ पे किस तरीके के ग्रासलैंड प्लांट्स मतलब देखे जा सकते हैं वो यहाँ बताया जा रहा है। जो ग्रासलैंड होते हैं यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वो यूजली क्या होते हैं, फ्लैक्सिबल होते हैं। इनकी जो स्टेम्स होती है काफ़ी थोड़ी मोटी होती है और फ्लैक्सिबल होती है, तन्यता होती है इसमें। और इसको क्या होता है मतलब इसको हम आराम से मोड़ सकते हैं, इसको तोड़ने की जगह हम क्या कर सकते हैं, आराम से मोड़ सकते हैं। और यहाँ की विंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो जो प्लांट होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। रूट भी इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि ये काफ़ी नीचे तक इनकी जड़ें गई होती हैं, तो बहुत ज़ोर की हवा वो चलती है, तो ये जल्दी से इनका पेड़ जल्दी टूटता या फिर गिरता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इनके पास वेजिटेशन हैज़ डीप रूट, मतलब इनका जो रूट होता है वो काफ़ी नीचे तक जाता है, मतलब काफ़ी डीप जाता है। क्यों? क्योंकि इनको पानी को एब्जॉर्ब करना होता है। जो रूट सिस्टम होता है वो हेल्प करता है इनको किस लिए, एंकोरिंग करने एंकोरेज करता है। प्लस इनकी जो लॉन्ग रूट होती है वो मतलब एकाशिया एक जगह है, शायद इस तरीके से बताया जा रहा है। एकाशिया ट्री जो एकाशिया ट्री है ये क्या करता है, अपने रूट को क्या करता है, बहुत ही डीप ग्राउंड में जाने देता है, क्योंकि इसको पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये डीप ग्राउंड से भी पानी को ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांट हैव सम स्मॉल लीव्स, जो कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि जिसमें बड़ी छोटी छोटी पत्तियाँ पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इसमें से पानी लॉस बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो जो जो एक ट्री है यहाँ पे, बोबाब ट्री जो यहाँ पे बताया जा रहा है, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर पे भी देखिए कितनी बड़ी सी पेड़ है और इनकी पत्तियाँ बड़ी छोटी छोटी सी होती हैं, जिसकी वजह से इनमें से पानी बहुत ज़्यादा नहीं जा पाता है। ठीक है, एनिमल लाइफ यहाँ बताया जा रहा है कि बहुत सारे टाइप ऑफ एनिमल्स जो होते हैं यहाँ पे ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। इनका होम होता है अधिकतर यहाँ पे हर्बीवोरस जो प्लांट्स होते हैं, हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कुछ कार्निवोरस भी होते हैं, कुछ जो यहाँ पे ग्रासलैंड में देखने को मिलते हैं। तो कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे बताए गए हैं कि एनिमल्स जैसे कि जेब्रा है और गैजल्स हैं, इनके पास स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, जिसकी वजह से ये ग्रासेस को बड़े आसानी से तोड़ के खा जाते हैं। प्लस इनके पैर बहुत ही मतलब लंबे लंबे होते हैं। इनके पास जो हूफ्स होती हैं वो काफ़ी शार्प होती हैं, जिसकी वजह से ये मतलब बड़े आसानी से जब इनको डेंजर फील होता है बड़े आसानी से ये दौड़ के भाग सकती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे इनकी जो बॉडी होती है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी जो है वो बड़ा कलरदार टाइप का होता है, जैसे कि हमारा लॉयन है। आप देख सकते हैं कि लॉयन में कितने मतलब वो एक अलग ही उसका पर्सनालिटी है, वो अलग तरीके का ही कलर है उसका।
तो इस तरीके के भी एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं। कुछ के जो आइज़ होते हैं वो काफ़ी अलग तरीके के मॉडिफाइड होते हैं, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो कि उनकी आँखें ही दूर से सब कुछ, मतलब रात को भी इनकी आँखें इतनी एक्टिव होती हैं कि ये रात को भी अपना शिकार आराम से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है अडेप्शन फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए अडेप्शन कैसा होता है, यहाँ का क्लाइमेट, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि इनका क्लाइमेट हॉट होता है, प्लस काफ़ी इसमें है यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, तो काफ़ी वेट होता है, और यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा नमी होती है, क्योंकि जो रेन फॉरेस्ट होता है वहाँ के पेड़ पौधे बहुत ही लंबे लंबे होते हैं, तो अंदर बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं पहुँच पाता है। तो फॉरेस्ट के अंदर जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, वो सनलाइट नहीं पहुंच पाता है, तो वो जो पेड़ पौधे होते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम ऊपर आके सनलाइट को ग्रहण करें, जिसकी वजह से यहाँ का पेड़ पौधा क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। और यहाँ पे मतलब 12 घंटे में, मतलब 12 घंटे बारिश हो सकता है, कभी भी बारिश हो सकता है, ऐसा कोई नहीं है कि कब इसका फिक्स कोई है कि कब बारिश हो जाए, कभी भी कोई भी मौसम मतलब हट के और बारिश हो सकता है, ठीक है। प्लांट्स लाइफ यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ का अडॉप्शन कैसा होता है। कुछ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज़ होते हैं, जैसे कि मैंग्रोव्स होती हैं, इनका स्पेशल सपोर्टिंग रूट होता है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे से यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। इनका ट्रंक का आकार भी इस तरीके से होता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि किसी के ऊपर चढ़ के, किसी प्लांट का सपोर्ट लेके, क्रीपिंग करके ये सनलाइट को प्राप्त करने के लिए ऊपर की ओर उगते हैं, ठीक है। फिर लीव्स होती हैं इन ट्रीज़ की, वो भी स्पेशली होती हैं। इनकी टिप जो होती है वो काफ़ी टिप होती हैं, मतलब थोड़ी नुकीली टाइप की होती हैं। इस तरीके से क्या करते हैं, अपने आप को मुड़ने नहीं देते हैं और सीधे वो उग सकते हैं। एनिमल्स के बारे में बताया जा रहा है कि एनिमल जो होते हैं किस तरीके से सर्वाइव करते हैं इस तरीके के मौसम में। तो मैंने पहले ही बताया है एनिमल्स किस तरीके से सर्वाइव करते हैं। यहाँ पे इनको फूड और शेल्टर हर चीज़ मिल जाता है, तो ये बड़े आसानी से अपनी ज़िंदगी को यहाँ पे चला पाते हैं। और ट्रीज़ में रहने वाले एनिमल्स बेसिकली यहाँ पे रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि टोकन और पैरट जो हैं वो क्या करते हैं, इनके पास लॉन्ग और लार्ज तरीके के मतलब इनके टोट होते हैं, जिसकी वजह से ये आराम से फ्रूट्स को खा सकते हैं, ठीक है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि इनमें स्पॉट्स पाए जाते हैं इनकी बॉडी में, जिसकी वजह से ये कभी कभी धोखा देके अपने जो शिकार है उसको आराम से हंट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें अपने आप को क्या करते हैं, छुपाने की या फिर धोखा देने के इनके अंदर क्या होती है, नेचर पाई जाती है। इनके जो स्ट्रक्चर होती है या फिर इनका शरीर का कलर ऐसा होता है कि आराम से किसी को धोखा दे सकते हैं और अपने आप को बचा भी सकते हैं, प्लस शिकार भी कर सकते हैं, ओके। सो इन दिस वे योर चैप्टर इज completed. Let us do the exercises. So take the correct answer. First is, abiotic components are the dash or non-living components. So your answer is option number A, physical, okay. Now second is, the plants, animals and microorganisms are dash components. So your answer is option number B, biotic. Now third is, in hot desert, daytime temperature in summer can reach up to dash. Your answer is 45 degrees centigrade, okay. Now fourth is, estuaries are coastal regions where salt water mixed with dash. Your answer is fresh water, means option number C. Now fifth is, plant growing in desert like conditions are called dash. Your answer is option number B, xerophytes. Now sixth is, the dash of camels have stored fat which serves as a food store. So your answer is option number A, humps. 7 is, the mountains are normally covered with snow in dash. Your answer is
Option number D is winter. Now filling the blanks. First is dash is a place where the environment is generally hot and extreme dry. Your answer is desert. Second is rainforests are also known as dash forest. Your answer is tropical. Third is dash habitats are very cold and also covered with snow. Your answer is tundra. Now fourth is plants that grow in a dash cannot survive in a desert. Your answer is rainforest. Now fifth is many plants such as water lily and lotus fall in the partly dash category. Your answer is submerged. Okay. Sixth number is plants such as swallow dash to warmer places. Your answer is migrate. Now seventh number is the dash in a tropical rainforest is hot and receives heavy rainfall. So your answer is climate. Now true and false. First is the climate in a tropical rainforest is hot and it receives heavy rainfall. True. Now second is some plants have adapted by creeping up nearby plant to reach the sunlight. True. Third is both biotic and abiotic component consist of man-made environment. False. Fourth is the desert habitat comprises of all the water bodies on the planet. False. Fifth is different habitats on the land and sea support different kind of living organism. True. Now sixth is estuaries are coastal region where salt water mixes with running water. False. Seventh is the humps of camels have stored fat which serves as a food store. True. Now match the following. First is desert habitat, it will match in D. Second is grassland habitat, it will match in E. Third is rainforest habitat, it will match in F. Fourth is tundra habitat, it will match in B. Fifth is mountain habitat, it will match in C. And the last one is marine habitat, which will match in A. Okay, in this way your chapter is completed. Thank you so much.